हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर अक्षय अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न फन कॉमर्स वाले चैनल पर। तो बहुत सारे बच्चों की लगातार डिमांड आ रही थी कि सर हमारे जो मैथ्स जिन्होंने चूज कर रखा है यानी कि कॉमर्स विद मैथ्स और प्लस मैथ्स के साथ साथ जिन्होंने अप्लाइड मैथ्स को ऑप्शनल में ले रखा है, तो ऐसे बच्चों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अप्लाइड मैथ्स कैसे पढ़े। ऑल्दो मैंने कुछ लेक्चर, 2 लेक्चर आपके इस चैनल पर लिए भी हैं, उनमें काफी सारे बच्चों ने उनमें देखा भी है और उन्होंने रिस्पॉन्स भी किया है। तो बहुत सारे बच्चों को ये भी था कि सर लेक्चर्स बहुत स्लो आ रहे हैं, अप्लाइड मैथ्स के लेक्चर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के दिमाग में थे। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में तुम्हें सारी बातें समझाने वाला हूं बहुत अच्छे तरीके से, और मैं ये भी बताऊंगा कि लेक्चर स्लो क्यों आ रहे थे, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, और आने वाले टाइम पर लेक्चर्स किस हिसाब से आएंगे, वो सब चीजें तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना, और कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके जरूर से बताइएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि लेक्चर्स स्लो क्यों आ रहे थे। अगर आप देखें कि जो न्यूमेरिकल एंड क्वांटिफिकेशन वाला जो पहला यूनिट है आपका अप्लाइड मैथ्स का, उसके अभी तक 2 लेक्चर आए हैं। पहले लेक्चर में आपको बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया था, दूसरे लेक्चर में मैंने आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अब आने वाले लेक्चर्स क्यों नहीं आ रहे उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चों देखिए, प्योर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स में काफी सारा पोर्शन ऐसा है जो कॉमन है। ठीक है, तो प्योर मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं वो आपके जो हमारे साइंस वाले चैनल पर है उस पर मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको पूरे के पूरे लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग जो लेक्चर्स मैंने प्योर मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके अप्लाइड मैथ्स में भी कॉमन है, कॉमन चैप्टर्स है, उनके लिंक पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पिन करवा दूंगा। तो वहां से आप पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे कि सेट थ्योरी हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, उन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। आने वाले लेक्चर्स में क्या होगा, किस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों एक बार नोट कर लीजिए कि आप लोग का जो अप्लाइड मैथ का सिलेबस है उसमें मैं ये बोल सकता हूं कि 11th क्लास में 70% पोर्शन तो आपका कॉमन है। ठीक है, केवल 30% पोर्शन ऐसा है जो अप्लाइड मैथ्स का एकदम अलग है आपके कोर मैथमेटिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले वो 70% सिलेबस मैं कैसे कंप्लीट करने वाला हूं उसकी भी प्लानिंग बता दूंगा, और उसके बाद वो जो 30% है वो कैसे कंप्लीट होगा वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसके लिए जरूरी है बच्चों कि आप लोग पहले अप्लाइड मैथ्स का जो हमारा सिलेबस है उसको अच्छे तरीके से समझ लें, ताकि जो मैं बोल रहा हूं कि 70% और 30% वाली जो बात है यहां पर, वो क्यों मैं यहां पर बोलना चाह रहा हूं उसको एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी जैसे ही बच्चों यहां पर इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है, अभी हम इसको बाद में लिखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बच्चों आप यहां पर देखिएगा, ये जो हमारे पास पीडीएफ है ये हमारे 2023-24 के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम इस पोर्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये देखिए, बहुत बढ़िया, आप लोग यहां पर देख सकते हैं बच्चों, टोटल आपके यहां पर 6, 7 और 8, टोटल 8 यूनिट्स हैं। ठीक है, इन 8 यूनिट्स में अगर मैं बात करूं तो नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन और न्यूमेरिकल एप्लीकेशन वाली पहली यूनिट है जिसका वेटेज 9 मार्क्स का है। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। उसके बाद अलजेब्रा जो 15 मार्क्स की आनी है, अलजेब्रा का पूरा पोर्शन, ये वाली जो यूनिट आपकी है ये कंप्लीटली कोर मैथ से आपका बिलोंग करती है। तो ये यहां पर मैं लिख देता हूं, ये अलजेब्रा वाली जो यूनिट है बच्चों ये आपका कंप्लीटली कोर मैथ्स और दोनों में सेम है। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि 15 मार्क्स का पोर्शन अलजेब्रा में एकदम कॉमन है। मैथमेटिकल रीजनिंग की मैं बात करूं, हालांकि ये दोनों कोर मैथमेटिक्स में भी और अप्लाइड में, बट कोर मैथमेटिक्स से डिलीट हो गया, इसलिए ये चीज मैं आपको अलग से करवा दूंगा क्योंकि आपके में डिलीटेड नहीं है। कैलकुलस की मैं बात करूं बच्चों, कैलकुलस का वेटेज आप देख सकते हैं 10 मार्क्स। ठीक है, ये कोर मैथमेटिक्स का आधा ही आपको प्रिपेयर करना है। इसका मतलब ये हुआ ये भी कोर मैथ्स का ही पार्ट है, बस थोड़ा सा कोर मैथ्स से आपको कम पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी अप्लाइड मैथ्स के सिलेबस में नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है, उसको पूरा का पूरा छोड़ देना है। तो वो सारी चीजें अगर हम हटा दें तो बाकी कैलकुलस में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें आपका कोर मैथ्स से रिलेटेड है। तो 15 + 10 25 मार्क्स का ये हो गया। उसके बाद बच्चों अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी वाला पोर्शन आपका कोर और अप्लाइड दोनों से सेम है। तो ये चीज बच्चों आपका कंप्लीटली कोर मैथ से, तो 8 मार्क्स का आपका यहां पर पोर्शन हो जाता है। क्लियर है? हाँ जी, थोड़ा सा इसको अगर हम ये कर दे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो ये वाला पोर्शन इधर से हो जाएगा। उसके बाद अब बारी आती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, बेसिक ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके प्योर अप्लाइड के हैं, यानी कि इन चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड मैथ्स में ही पढ़ोगे और कहीं पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। तो 12 + 15 आपका कितना हो गया बच्चों? ये टोटल 27 मार्क्स, यानी कि 27 मार्क्स का ये वाला पोर्शन। उसके अलावा बच्चों ये जो नीचे पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये 5 मार्क्स का कंप्लीटली कोर मैथ्स वाला ही पार्ट है, ठीक है, ये भी आपका हो गया। तो अगर मैं कोर मैथ्स के हिसाब से देखूं तो बेसिकली 15 + 10 आपके पास 25, 25 + 5 आपके पास 30, और ये 6 मार्क्स भी मैं ऐड कर लूं क्योंकि दोनों में कॉमन ही है। तो 36 मार्क्स जो आपका है वो कंप्लीटली किससे रिलेटेड है बच्चों? ये हमारा कोर मैथ्स से रिलेटेड है। प्लस आपका ये जो टॉपिक है 12 और 15, 12 और 15, ये प्योर अप्लाइड है। इसके अलावा यहां पर नंबर्स एंड क्वांटिफिकेशन वाले टॉपिक में जो 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उनमें मैंने पहला चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिया है। बाकी जिसमें टाइम एंड वर्क, ये अगर मैं बात करूं ना, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है जो 8th क्लास में या 9th क्लास में आपको पढ़ाई गई थी। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ये प्योर बेसिक मैथ्स है जो कि हम ऑलरेडी 7th 8th में पढ़ के आए। तो इस तरीके से देखा जाए तो बच्चों टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये 2 अप्लाइड मैथ्स वाले टॉपिक मैं आपको कभी भी बीच में करवा दूंगा। बाकी कोर मैथ्स वाले टॉपिक कैसे करनी है, इनकी वीडियोस कैसे आपको मिल जाएंगी, वो सारी चीजें मैं यहां पर आपको बताता हूं। बाकी अभी जो हमारा न्यूमेरिकल और क्वांटिफिकेशन वाला चैप्टर चल रहा है, उसमें बाकी के जो लेक्चर आएंगे उसमें हम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन वगैरह को यहां पर सॉल्व कर लेंगे। ये तो बच्चों एक ओवरव्यू हो गया कि कौन कौन सा कोर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स का पार्ट है। अब थोड़ा सा अंदर पे जाकर के डीप में चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला टॉपिक बच्चों लेक्चर नंबर 1 जो मैंने ऑलरेडी बनाया उसमें करवा दिया है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर अगर हम देखें लॉगरिथम एंड एंटी लॉग, इस पर बेस्ड आपका नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो हमारा L3 होगा, ठीक है बच्चों, जिसमें मैं करवा दूंगा। बाकी इसी में एक पार्ट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट भी है जो इसी में मैंने ऑलरेडी करवा दिया, तो वो उसमें है। उसके बाद बच्चों यहां पर आते हैं न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में एवरेज निकालना, ठीक है। उसके अलावा क्लॉक पर बेस्ड क्वेश्चन, कैलेंडर पर बेस्ड क्वेश्चन, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स में आपने 8th 9th क्लास 10th में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये चीजें यहां पर हम आपका कर देंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये सारी चीजें हम करवा लेंगे, ठीक है, जो कि 10th से बिल्कुल मेल खाता है। इसके बाद बच्चों ये सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, ये भी यहां पर बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। तो इसके लेक्चर्स में अभी आपको अवेलेबल जल्द से जल्द करवाता हूं। अलजेब्रा की बात करूं तो अलजेब्रा में जैसे कि बच्चों सेट वाला चैप्टर है, सेट्स, उसका रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट, इंटरवल, और इसके बाद नीचे पर अगर आ जाए हम वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन सेट। ये जो पूरा चैप्टर है ये मैंने कोर मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ाया है। तो बच्चों इस चैप्टर का जो लिंक है, जो क्लास मैंने अभी ली थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये लिंक बच्चों मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। तो वहां से ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है अलजेब्रा का पहला चैप्टर आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, ये आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक रिलेशन। तो रिलेशन के लिए बच्चों आपके जो लेक्चर है वो भी मैं नीचे प्रोवाइड कर देता हूं। तो रिलेशन वाला चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन क्या होता है, इसका भी बच्चों मैं लिंक आपको नीचे पे पढ़वा देता हूं, ठीक है। तो एक लिंक और पड़ जाएगा जिसमें आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर के रिलेशंस वाले टॉपिक आपके वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद तो ये 2 टॉपिक तो आपके ऑलरेडी मतलब कि अलजेब्रा यूनिट के 2 मेन चैप्टर जो है ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर देन सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया, ये अभी तो कोर मैथमेटिक्स में भी नहीं पढ़ाया, तो जब पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिक उसके लेक्चर्स यहां पर भी लिंक वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा या फिर आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप लोग दोनों चीजें देख पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पार्ट हमारे फिर इसके हो जाते हैं। बाकी सारी चीजें आप जब चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें से सारे का सारा चीजें यहां से आपको मिल जाएगा, जिसमें बेसिक लिमिट्स एंड डेरिवेटिव हो गया, फंक्शन, उनके ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, ये कैलकुलस वाला है, ये भी मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, तो इसका भी लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और प्लस यहां पर बेसिक डिफरेंशिएशन जब कैलकुलस करवाऊंगा तो कैलकुलस का सब हो जाएगा। तो आपको चिंता नहीं करना है, आप लोग का जो सिलेबस है यार वो मैं पूरी तरीके से कंप्लीट करवाऊंगा। जो जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं उनके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग जरूर से कंप्लीट कर लें।
कोई भी डाउट्स हो तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तकरीबन आपको अगर वो लिंक अगर आप देख लोगे तो आपके 2 से 3 चैप्टर तो यूं ही कंप्लीट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ बचेगा नहीं आपको, बाकी सारी चीजें टाइम बाय टाइम मैं करवाता चलूंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। अगर जिम्मेदारी ली है तुम लोगों की तो वो होके रहेगी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, ये सब आपको करवाऊंगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हालांकि ये 12th क्लास का पार्ट है, लेकिन आपको यहीं पर पढ़ना है, तो ये चीजें हम आपको यहां पर करवा देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये सारे टॉपिक हो गए। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा इसको हम अच्छे से करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमर्स वाले बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो ये चीजें हम बहुत डिटेल्स में अच्छे तरीके से समझ के करेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं बच्चों। उसके बाद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जो कि कंप्लीटली आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड रहेगी, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे पर जब भी आप किसी भी उससे रिलेटेड कॉमर्स बैकग्राउंड में बीकॉम वगैरह करते हैं तो वहां पर बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो और सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये सारी की सारी चीजें हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। और बस यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा बाकी तो सब बेसिक स्कूल्स वगैरह के प्रोसेस हैं, वो आपको उसमें पढ़ना नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो आपको थोड़ा सा करनी है, मैं आपको खुद भी करवाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। एक बार अच्छे तरीके से आप लोग जो लिंक मैंने भेजे हैं उसको अच्छे से देख लो, पढ़ लो, तो ये जो चैप्टर्स बच रहे हैं तुम्हारे ये भी पहले हो जाएंगे, फिर हम आगे पर प्योर अप्लाइड वाले चैप्टर्स को कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। अब हम वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। अगर आप लोग आगे पर, जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, उनको सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि सर आगे पर क्या कर रहे हैं, तो बेटा तुम्हारे लिए ये टारगेट एग्जाम है, ठीक है, सीयूईटी। सीयूईटी को दिमाग में रखना, क्योंकि यही पेपर है जो तुम्हें सब कुछ दिलाएगा जो तुम्हें चाहिए। मतलब कि तुम्हें अच्छा कॉलेज चाहिए, चाहे बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, होटल मैनेजमेंट, किसी भी चीज में चाहिए, या सीए भी तुम्हें करना है, तो उसके पहले आपको बीकॉम वगैरह तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए भी बच्चों आपको सबसे पहले सीयूईटी का एग्जाम टारगेट करना है। इस एग्जाम को लॉक कर लो और 2 साल इस एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि इसके थ्रू तुम बेस्ट से बेस्ट कॉलेज जो भी तुम्हारे कॉमर्स स्ट्रीम का है, जिसमें पढ़ करके तुम एक बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी जॉब भी तुम्हें मिल सकती है। तो ये चीज तुम्हें करनी जरूरी है। तो ये तैयारी अपनी शुरू कर दो। इसके लिए तुम्हारे पास हमारा बिलीवर्स 2.0 बैच भी है। अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर मुझे एक बैच बता दो जिसमें मैं पढ़ करके अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई कर सकूं, तो ये बिलीवर्स 2.0 का बैच है, जिसमें अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, ये चारों के चारों सब्जेक्ट आपके इंक्लूड है। प्लस इंग्लिश भी यहां पर लिख देता हूं, इंग्लिश मिस हो रहा है, इंग्लिश भी इंक्लूडेड है। तो आप ये बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 0124-715-8250। उस पर कॉल या मिस कॉल करके कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बाकी नीचे पर एक नंबर चल रहा है, जिसमें आप उस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो ये रहा बच्चों हमारे अप्लाइड मैथ्स के बारे में। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा, जिसका वीडियो आएगा, वो चैप्टर होगा लॉगरिथम। तो लॉगरिथम के बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच टू एवरीवन।